अबे सिटी वालों, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता थोड़ी तय हो गया है हमारा। नहीं, हमने अपनी बहन भी आ दी है तुम्हारे यहाँ। साल दर साल चैंपियन लीग का फॉर्मेट तक चेंज हो गया भाई। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ पूनम पांडे, उसने भी 14 मिलियन आउटकम में एक निकाला था, और उसमें भी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड हुआ था। इसको नहीं पलट सकते आप। लेकिन इन ऑल हाइंडसाइट आई थिंक आज के इस एपिसोड में हम लोग देखो अगेन, ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारे क्लब्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से एक डिटर्मिनेंट चैंपियन लीग विनर निकालना अभी भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी एक हमको ये समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये भी एक नई चीज़ है कि नॉकआउट स्टेज से पहले एक नॉकआउट है। हमें आदत ऐसी लगी हुई है कि ऑफ कोर्स राउंड ऑफ 16 हमारा पहला नॉकआउट मैचेज है, और ये राउंड ऑफ 16 का ऐसा पहला स्टेज हुआ करता था पिछले चैंपियन लीग एडिशन में, जहां पर थोड़ा डर लग जाता था, जहां पर ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमको हार्ट ब्रेक मिल सकता है, चाहे वो रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो यहाँ पर बार्सिलोना के रिगार्डिंग हो, या फिर लिवरपूल के रिगार्डिंग हो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर प्लेऑफ में जब ये स्टार्ट हुआ था तो शायद से काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ये प्लेऑफ थर्ड टियर या फिर सेकंड टियर क्लब्स के लिए होगा। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसी टियर में, इसी प्लेऑफ्स में बायर्न भी होगी, इसी बारसा निकल गया है भाई, सेकंड नंबर पे है वो, गलीचों की तरह नहीं खेल रही थी वो, बात करेंगे उस पर भी। बायर्न भी होगी, रियल मैड्रिड भी होगी, और मैनचेस्टर सिटी भी होगी। लेकिन है ऐसा, और आलम अब ये है कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी, आप कह सकते हो कि जॉइंट वन ऑफ द हाईएस्ट चांसेस जिसके चैंपियन लीग जीतने के थे इस सीजन जब स्टार्ट हुआ था, अब उन दोनों को एक दूसरे की छाती पे चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि आई थिंक प्लेऑफ का जो पूरा कंसेप्ट है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आने वाले सालों में आज जो इस सीजन में प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे उसमें एक आधा अपसेट, जो कि ऑफ कोर्स अब मैंने बता दिया कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी में से एक अपसेट तो होना, बाकी एक अपसेट तो होना कंफर्म है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर भाई ये रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के लिए ये तो भाई बेकार है, रियल मैड्रिड तो डिजर्व नहीं करता था, मैनचेस्टर सिटी डिजर्व नहीं करता था, चैंपियंस लीग के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये दोनों बड़े क्लब्स में से कोई एक बाहर हो जाएगा, ये तो दिक्कत की बात है। अब मैं इसका एक सिंपल से बताता हूँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट टू दिस न्यू चैंपियन लीग फॉर्मेट। क्योंकि देखो ये कहना सही है कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी में से कोई एक क्लब ऐसा होगा जो कि ऑफ कोर्स राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुंचेगा, लेकिन इनके ही तो कर्म है, इनके ही तो कर्म है। अब मैनचेस्टर से डिफेंस अगर टांगे खोल के रखेगी, अबे साले, और अगर यहाँ पर लाइक रियल मैड्रिड कंसिस्टेंटली चुआमेनी को अगर अपने डिफेंस में खिलाएगा, तो यही और क्या ले सकते हो तुम, और कुछ हो थोड़ी सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लेऑफ के मैचेस की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बायर्न वर्सेस सेल्टिक का मैच रखा गया है, उसके साथ यहाँ पर पीएसजी वर्सेस उनके घर का ही है, घर का ही मामला है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच है, वहीं यहाँ पर मोनाको वर्सेस बेनफिका, स्पोर्टिंग वर्सेस डॉर्टमुंड, और यहाँ पर फायनोर्ड वर्सेस एसी मिलान। बहुत ब्रीफ में मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे को अभी फिलहाल अगर सबके क्लब के करंट सिनेरियोस की बात करें तो कौन जीतता हुआ दिख रहा है। एसी मिलान वर्सेस फायनोर्ड की बात करें, आई थिंक मिलान will nick this game. Of course फायरनोर्ड ने यहां पर आप कह सकते हो कि सबसे पहले सिटी के साथ ड्रॉ निकाला था उन्होंने, उसके बाद आप कह सकते हो कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो एसी मिलान निक कर जाएगी। आई थिंक दे हैव द इंडिविजुअल क्वालिटी। और कॉन्केकाओ की बात करें तो यहां पर उसके पास भी इनफ टाइम है कि यहां पर मिलान में जो अगर हम उसके पहले के प्रेडिसेसर की बात करें, फ्रॉन्सेका की बात करें, तो उसने राफेल लियाओ को स्ट्रेट अवे बाहर ही निकाल दिया था। बट आई थिंक यहाँ पर कॉन्केकाओ के आने के बाद राफेल लियाओ हैज बीन इन अ गुड लीडरशिप रोल, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के साथ यहाँ पर अगर सेल्टिक और बायर्न म्यूनिख की बात करें, अब देखो सेल्टिक के अगर आप रीसेंट गेम्स की बात करोगे ना, तो स्कॉटिश लीग में वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। अगर आप चैंपियन लीग की बात करोगे तो उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन देन अगेन जहां पर उन्होंने स्लम्प किया है वहां पर बहुत तगड़ा स्लम्प किया है। एस्टन विला ने 7 गोल मारे थे इनमें। एक अच्छी चीज ये कि जहां पर ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर जाते हैं अपने आप को, वहां पर ये कम कंसीड करते हैं, लेकिन जहां पर टांगे खुल जाती है फिर ऐसी खुलती है कि दबाएं नहीं दबती। अब यहां पर मेरा एक प्रेडिक्शन है इस मैच के रिगार्डिंग, वो ये है कि एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। इसके पीछे का फैक्टर ये है कि बायर्न म्यूनिख पर्टिकुलरली इट्स नॉट स्कोरिंग, दे आर नॉट स्कोरिंग। लास्ट टाइम मेरे को नहीं पता मैंने साने की कब तारीफ करी होगी, उसको ढंग का खेलते हुए कब देखा हुआ नहीं पता। कि आई थिंक यहाँ पर गिनाब्री की बात करें या फिर किंग्सले कोमन की बात करें, ये सारे के सारे विंगर्स जिसको पर्टिकुलरली विंसेंट कंपनी ने अच्छा खासा इन पे भरोसा जता रखा है, दे आर नॉट वर्किंग। हैरी केन
जमाल मूसियाला ऑफ कोर्स दे हैव द क्वालिटी, वो यहाँ पर पेल पाल देंगे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर, और द सेकंड लेग यहाँ पर बायर्न में ही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसको डाउट है वो यहाँ पर आर्सेनल का देख सकता है क्या हाल हुआ था। इसी के ज़्यादा पर स्पोर्टिंग डॉर्टमुंड की बात करें, आई थिंक डॉर्टमुंड हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो यहाँ पर कैसे इस गेम को निकाल सकते हैं। स्पोर्टिंग ऑफ कोर्स अमोरिम छोड़ के चला गया। इसके साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि डॉर्टमुंड में एक नया मैनेजर आया है। वैसे ये चीज़ तो स्पोर्टिंग पे भी लागू होनी चाहिए, लेकिन मैं डॉर्टमुंड को यहाँ पर थोड़ा सा एज देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ऑफ कोर्स दे डोंट हैव द मोमेंटम जो कि उनको लीग में मिलना चाहिए, लेकिन आई थिंक यहाँ पर डॉर्टमुंड के पास एक्सपीरियंस है नॉकआउट मैचेस को निकालने का। अगर यहाँ पर मोनाको और बेनफिका की बात करें, आई थिंक बेनफिका ऑफ कोर्स हारी है बार्सिलोना से लास्ट मोमेंट पे, लेकिन मोनाको की अगर हम रीसेंट गेम्स की बात करें तो उन्होंने कुछ खास खेला नहीं है। हालांकि उन्होंने ब्रेस्ट को हरा रखा है, बट अगेन अगर आप उनके डोमेस्टिक कैंपेन की बात करोगे या फिर इवन आप उनके चैंपियंस लीग कैंपेन की बात करोगे, अच्छा खासा उन्होंने, उनका गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, हार जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बेनफिका को यहाँ पर अच्छा खासा चांस दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूवेंटस पीएसवी की, देखो पीएसवी निकाल तो सकती है गेम, क्योंकि थियागो मोटा पे आई थिंक इस सीजन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ही हैज दैट प्रेशर कि आप यहाँ पर लाइक डिलीवर करो, कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। और यूवेंटस अभी पर्टिकुलर बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपनी जो अनबीटन की स्ट्रीक है वो टूट गई है। खैर वो इतनी भी कोई बहुत प्राइड वाली स्ट्रीक नहीं थी, क्योंकि उसमें आई थिंक 13 मैच वो जीते थे थियागो मोटा के अंडर, और आई थिंक 10-11 मैचेस उन्होंने ड्रॉ निकाले थे, लेकिन नेपोली ने यहाँ पर उनको हरा दिया उनके होम पे। तो पीएसवी आई थिंक एक शॉक दे सकती है, और कह सकते हो कि ठीक है यूवेंटस जो भी हो लेकिन है तो स्टिल बिग डॉग ही, और यूवेंटस अगर राउंड ऑफ 16 में ना पहुंचे तो ये भी एक शॉक हो सकता है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर ब्रेस्ट वर्सेस पीएसजी की, आई थिंक पीएसजी गोना नेल इट भाई, जेन्युइनली दे आर गोना नेल दिस गेम। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर एटलांटा और क्लब ब्रूज की, देखो क्लब ब्रूज के रिगार्डिंग काफी एक्साइटमेंट है, क्लब ब्रूज के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कुछ लोग बेट भी कर रहे हैं, बट सामने एटलांटा है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि एटलांटा को आप उस ग्रुप में नहीं रख सकते कि यहाँ पर डार्क हॉर्सेस, दे हैव द एक्सपीरियंस। ये वो एटलांटा है जिसने बायर लेवरकूजन की हाइप को भी पूरी तरीके से नलिफाई किया था। ये वो एटलांटा है जिसने बार्सिलोना के अगेंस्ट 2 गोल की लीड, मतलब 2 गोल के ट्रेल के बाद भी वो कम बैक कर सकते हैं। सो दे हैव अ वेरी एक्सपीरियंस टीम, दे हैव अ वेरी एक्सपीरियंस मैनेजर, और कह सकते हो कि आप एटलांटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो काफी कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। ये गेम तगड़ा होने वाला है, देखो ये गेम तगड़ा होने वाला है। आप कह सकते हो कि देखो एक चीज तो मैं मानूंगा कि रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी जहां पर रिपीटेटिव लगता है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन की बात करें, करंट सिनेरियोज की बात करें, ये गेम फिर भी हमारे सामने, फुटबॉल फैंस के सामने एक नया एडिशन, एक नया चेहरा ला के रख देता है कि इस गेम को और कैसे खिलाया जाएगा। एक ऐसा गेम जो कि पिछले 4-5 साल में हर बार ही हो जाता है, और गेम 4-5 साल में होता है लेकिन गेम 2 होते हैं, तो आप कह सकते हो कि 9-10 गेम हो रहे हैं इनके बीच में, लेकिन फिर भी हर एक लेग अपनी एक नई कहानी के साथ आता है, एक नए स्टोरी के साथ आता है, एक नए थ्रिल के साथ आता है, और इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं है। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि दोनों ही फैन बेसेस को पता नहीं किसको किससे कितना डरना चाहिए, किसकी कितनी फाड़नी चाहिए, टेंशन में दूं या टेंशन में लूं। यहां पर मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से उनका डिफेंस तो लुल्ली है, लुल्ली डिफेंस है उनका, ठीक है। यहां पर एक बड़ी चीज मैं तुमको बता देता हूं कि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि येलो कार्ड पे हैं, और येलो कार्ड सेमीफाइनल तक क्लियर नहीं होते, तो रियल मैड्रिड को बहुत ही टैक्टिकली और डिसिप्लिन वे में इसको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई वो कैसे यहां पर, क्योंकि राउंड ऑफ 16 भी है लाइक, और उसके पहले प्ले ऑफ भी है, देन आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स भी है अगर जीतते हैं तो अगर यहां पर आप, और इसमें हमारे 4-5 मेन प्लेयर्स हैं, आई थिंक मॉड्रिच है, रुडिगर है, चुआमेनी है, चुआमेनी, इसके साथ बेलिंगम है और एंड्रिक है और कामाविंगा भी है, और इन्होंने अगर यहाँ पर पहले लेग में येलो कार्ड लिया तो ये सेकंड लेग नहीं खेलेंगे, और आई थिंक अगर इन्होंने सेकंड लेग में येलो कार्ड लिया तो ये यहाँ पर राउंड ऑफ 16 का पहला लेग नहीं खेलेंगे। तो दिक्कत की बात है, समझ रहे हो, बेलिंगम की अगर हम बात करें, और ये बहुत टफ चीज है, बहुत ज्यादा टफ चीज है। आपके दोनों मेन सेंटर बैक येलो कार्ड पे हैं, अगेंस्ट हालैंड, अगेंस्ट ओमा मामूश, अगेंस्ट साविनियो, अगेंस्ट केविन डी ब्रुयने। तो लोग यहां पर ट्रांसफर वगैरह देख रहे हैं, बट लोग यहां पर इंटरनल गेम नहीं देख रहे कि गेम को मैनेज कैसे किया जाएगा। ऐसे में असेंसियो का खेलना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी नॉट ओनली यहां पर असेंसियो का, आलबा का खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी फिटनेस पकड़ेगा वो। इसी दोनों के मैच की बात करता हूं। यहां पर मैनचेस्टर सिटी का शेड्यूल की बात करोगे तो आर्सेनल है, उसके बाद एक और गेम है उनका एफए कप में, देन रियल मैड्रिड है, देन न्यूकासल, देन रियल मैड्रिड, देन लिवरपूल एंड देन टॉटनम।
तो मैनचेस्टर सिटी का जो पूरा का पूरा सीजन है ना, वो टंगा हुआ है इस रियल मैड्रिड के गेम पे। और रियल मैड्रिड का भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि चैंपियन लीग से अर्ली एग्जिट शायद से आपको लग सकता है कि फिर तो ला लीगा में उन पे, लेकिन प्रेशर एंड साइकोलॉजिकल बैटल बहुत बड़ा चीज हो सकती है। साथ ही साथ एम्बापे वर्सेस हालैंड का बैटल होने वाला है। और अगेन काफी सारे मैं फुटबॉल फोरम्स पे देख रहा हूँ इस चीज को, काइल वॉकर नहीं है, कैसे बचाएंगे। आई थिंक यहाँ पर काइल वॉकर वर्सेस विनीसियस का जो बैटल था, ठीक है, दे डोंट हैव द लेग्स कि वो कैसे विनीसियस को रोकेंगे, बट इवन इफ अगर काइल वॉकर होता भी तो विनीसियस को रोक लोगे, बट आप इस समय रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस को कैसे रोकोगे? मेरे को लगता है कि दुनिया में रॉड्रिगो आया ही इसलिए कि वो चैंपियन लीग जीतने ही ना देने, वो मैनचेस्टर सिटी को रोकने आया है। साथ ही यहां पर बेलिंगम है, एम्बापे है अब, और अगेन मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो हालैंड, केविन डी ब्रुयने में उमा मामूश को भी डाल सकते हो। और अगर एक आधी साइनिंग इन्होंने और कर दी, जिसपे आने वाले टाइम में एक एपिसोड बनाना ही पड़ेगा ट्रांसफर डेली के लिए, ट्रांसफर अपडेट्स के लिए, तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैनचेस्टर सिटी हल्के में नहीं लेगी इस चीज को भी बिल्कुल भी। तो मेरे को लगता है, बट हाँ एक चीज मैं कह सकता हूं कि मैनचेस्टर सिटी की जो स्ट्रेंथ है रियल मैड्रिड उस पर नहीं खेलेगी। अगर आप मैनचेस्टर सिटी के रीसेंट टाइम्स की बात करोगे तो बहुत 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 मीडियम टू हाई, मीडियम टू लो ओपोनेंट्स ने भी मैनचेस्टर सिटी को कड़ी टक्कर दी है। और उसका एक ही रीजन है, वो उनको हाई प्रेस नहीं करते, उनको स्पेस नहीं देते, डिफेंस लाइन के पीछे भागने का मौका नहीं देते। चेल्सी ने दिया था, चेल्सी के चुतड़ खोल दिए। रियल मैड्रिड पीछे बैठेगी, रियल मैड्रिड तो मेरे ख्याल से गोलकीपर से पीछे बैठ जाएगी, रियल मैड्रिड स्टेडियम में ही नहीं आएगी, रियल मैड्रिड ऐसी यहाँ पर पार्क द बस करेगी, पार्क द बस, पार्क द ट्रेन, कुछ भी हो जाए वो पार्क ही पार्क कर देगी, लेट जाएंगे वो। और रियल मैड्रिड क्योंकि देखो, पहली बात तो आप स्पेस दे नहीं सकते, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने पेनल्टी बॉक्स में अपने आप को सिक्योर रखना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव द पेस, उनके पास पेस है भाई, दे हैव द पेस। विनीसियस, रॉड्रिगो, एम्बापे, बेलिंगम, अनलीश कर दो पूरी तरीके से अनलीश कर दो। दूसरी चीज, मैनचेस्टर सिटी बार्सिलोना भी तो नहीं है, आप हाई लाइन लगा ही नहीं सकते। हाई लाइन लगाई और आगे पीछे हो गए ना भाई, फट जाएंगे आपके। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल और बार्सा पे, क्योंकि जो टॉप 8 में है उनके लिए क्या है इसमें। देखो ऑफ कोर्स चैंपियन लीग की इस ब्रैकेट की बात करें तो 2 हिस्से बनाए गए हैं यहाँ पर, एक आपका सिल्वर है, एक आपका यहाँ पर ब्लू है। जो ब्लू है वो इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इसी में यहाँ पर अगर रियल मैड्रिड एथलेटिक इससे जीत जाती है मैनचेस्टर सिटी से, तो वो राउंड ऑफ 16 में एथलेटिको लेवरकूजन में से, और वहां में से वो जीत जाती है, तो फिर आर्सेनल इंटर बची है। तो ये तो बहुत ही टफ है। वैसे रियल मैड्रिड का हिस्टोरिकली हमेशा टफ ही रास्ता रहा है। अगर इसी की बात करें, अगर बार्सा इसी रियल मैड्रिड वाले ब्रैकेट में आती है तो उनका मैच यहां पर राउंड ऑफ 16 में पीएसजी से हो जाएगा, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यहां पर वो एटलांटा से, और सेमीफाइनल में मे बी जस्ट वो एल क्लासिको हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वो उधर जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो यहां पर बार्सिलोना का जो राउंड ऑफ 16 का मैच होगा वो मोस्ट प्रोबेबली बेनफिका के साथ होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्वार्टर फाइनल उनका स्पोर्टिंग या डॉर्टमुंड में से किसी के साथ होगा, या फिर एस्टन विला लिल में से किसी के साथ होगा, और देन सेमीफाइनल उनका एक टफ मैच हो सकता है जहां पर वो शायद से बायर्न से, या फिर मे बी जस्ट वो यहाँ पर बायर्न, लेवरकूजन, एथलेटिको और ये इंटर आर्सेनल में से हो सकता है। बट ये वाली साइड बहुत टफ है, बहुत जेन्युइन टफ है। बार्सिलोना पर्टिकुलरली दोनों ही ईदर केसेस में आई थिंक दे आर कॉन्फिडेंट, और होना भी चाहिए, उनके पास मोमेंटम है, उनके पास कॉन्फिडेंट है, उनके पास परफॉर्मेंस है कि वो यहां पर सेमीज तक तो इस बार चैंपियंस लीग में बार्सिलोना को बनाना पड़ेगा। और मैं ओपोनेंट के एंगल से नहीं कह रहा, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है भाई, ये पिल रहे हैं, ये पिलेंगे, कोई स्पेसिफिक गैप नहीं दिया है। रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी से खेलने के बाद 19 तारीख को होगा, 21 तारीख को यहाँ पर आप कह सकते हो ड्रॉ होगा, फिर हमको मार्च के पहले हफ्ते में पहला लेग भी दिख जाएगा। तो ये जो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया, वेकेशन दिया जा रहा है इन टॉप 8 की टीमों को, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत टैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि लिवरपूल की अगर हम बात करें, सेम गोस फॉर लिवरपूल की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल से पहले अगर आप गए, तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी बॉटलिंग थिंग। ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन, जेन्युइनली एनीथिंग कैन हैपन। रियल मैड्रिड के अगर तरीके की बात करें तो उनके तो खुलने वाले हैं भाई, बिकॉज आप इंटर, आर्सेनल, लिवरकूजन, एथलेटिको मैड्रिड, इवन इफ अगर आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट की वो आपकी वीकनेसेस को शायद से नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते, नहीं है वो उस पोजीशन में, तो बाकी की टीम तो है भाई इस पोजीशन में, बहुत टीम है। इस पूरे फॉर्मेट ने ये चीज तो क्लियर कर दिया है
जो कि मैं शुरुआत में बोलना चाहता था, लेकिन मैं अब इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि टॉप 8 या फिर 36 लीग बोरिंग है इसमें। अब पता चल रहा है कि टॉप 8 की क्या क्वालिटी और क्या वैल्यू है। आपको 2 मैचेस कम खेलने, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सारे क्लब्स बोलते हैं कि भाई हमारा कैलेंडर इतना भरा हुआ है। दूसरी चीज़ कि आप राउंड ऑफ 16 में पहुंचने से पहले भी बाहर हो सकते हो, और ये आई थिंक इस चैंपियंस लीग प्लेऑफ का सबसे बड़ा प्रूफ होने वाला है, जब रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी एक दूसरे को बाहर करने वाली है आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए आपका यहाँ पर रियल, अगर बार्सिलोना की बात करें, लिवरपूल की बात करें, बहुत बड़ा यहाँ पर चांस है उनके पास कि वो सेमीफाइनल्स में जाए। पर्टिकुलरली देखो मैं जनरली बता रहा हूँ, अगर बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी होता है तो आई थिंक पीएसजी वुड स्टिल बी अंडरडॉग, चाहे कोई कितना भी कहे। बार्सा है, लेकिन बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहाँ पर उनके साथ पिछले रिसेंट सालों में काफ़ी मिस हैपनिंग हुई है। अब चाहे उनकी खुद की गलती है वैसे, लेकिन अगेन कंक्लूजन तो यही होता है कि वो बाहर ही जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक बार्सिलोना के फैंस की हम बात करें, फिर बार्सिलोना के रेफरेंस की हम बात करें, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बार्सिलोना सारी मैचेस ऐसे खेल रही है कि यहाँ पर वो ऑन द एज है, समझ रहे हो तुम, ऑन द एज है, वो मैचेस जीत रही है, ऑन द एज जीत रही है। तो अब आने वाले स्टेजेस में उनको टीम्स ऐसे मिलने वाली है जो कि एटलांटा के लाइक की होगी। अब ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना हरा नहीं सकती, बार्सिलोना हरा है, चाहे रियल मैड्रिड हो, चाहे बायर्न हो, चाहे बेनफिका हो, चाहे डॉर्टमुंड हो। जहाँ कमबैक करना था वहाँ कमबैक किया है, जहाँ तोड़ना था वहाँ तोड़ा है। लेकिन हर मैच में कहीं ना कहीं वो एक फेज होता है, हर मैच में वो एक सेक्शंस होते हैं, हर मैच में एक वो फीलिंग होती है कि बार्सा के हाथ से कहीं स्लिप ना हो जाए, कहीं फिसल ना जाए, है ना। तो ये एक चीज है। लिवरपूल के एंड से आप कह सकते हो कि लिवरपूल भी कोई वो नहीं है, लिवरपूल भी कोई क्रिप्टोनाइट नहीं है। दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट दोनों ही क्लब्स की अगर हम बात करें, उन दोनों को ही यहाँ पर सेमीफाइनल तक का रास्ता तो बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। मैं आर्सेनल और इंटर की इसलिए नहीं बात कर रहा बिकॉज दे हैव रियल मैड्रिड, या फिर दे हैव एथलेटिको मैड्रिड, दे हैव लिवरकूजन। सेम मैं बायर्न की इसलिए नहीं बात कर रहा। तो आई थिंक इस पूरे फॉर्मेट से आपको 2 टीमें स्ट्रेट अवे निकलती हुई दिख रही हैं कि सेमीफाइनल तक का रास्ता तो इन दोनों को ही नापना पड़ेगा। जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्म किया है, सारे बेट्स ये बताते हैं कि दे शुड रीच सेमीफाइनल्स, बट अगर वो नहीं पहुंचते, देन दे शुड बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म।